वर्ग 10 के विज्ञान प्रकाश के प्रवर्तन तथा अपवर्तन पाठ से कुछ महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न लिए गए हैं, जिसका पहला प्रश्न है कि प्रकाश की किरण गमन करती है। ऑप्शन ए सीधी रेखा में, ऑप्शन बी टेढ़ी रेखा में, ऑप्शन सी किसी भी दिशा में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो ऑप्शन ए जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सीधी रेखा में। प्रकाश की किरण गमन करती है सीधी रेखा में। प्रश्न के 2, प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। ऑप्शन ए निर्वात में, ऑप्शन बी जल में, ऑप्शन सी वायु में, ऑप्शन डी कांच में। तो किस में होता है प्रकाश का वेग न्यूनतम? तो कांच में प्रकाश का वेग सबसे कम यानी कि न्यूनतम होता है। प्रश्न संख्या 3, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। ऑप्शन ए समतल दर्पण, ऑप्शन बी उत्तल दर्पण, ऑप्शन सी अवतल दर्पण, ऑप्शन डी उत्तल लेंस। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? तो ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो जाएगा, उत्तल दर्पण। प्रश्न संख्या 4, मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है? ऑप्शन ए समतल दर्पण, ऑप्शन बी उत्तल दर्पण, ऑप्शन सी अवतल दर्पण, ऑप्शन डी उत्तल लेंस। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? तो ऑप्शन सी जो है करेक्ट हो जाएगा। मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है? तो अवतल दर्पण का। किसका होता है? अवतल दर्पण का। प्रश्न संख्या 5, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। ऑप्शन ए वास्तविक, ऑप्शन बी काल्पनिक, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? तो ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो जाएगा। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब काल्पनिक होता है। प्रश्न संख्या 6, लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक होता है। ऑप्शन ए डायफ्टर, ऑप्शन बी ल्यूमेन, ऑप्शन सी लॉक्स, ऑप्शन डी एंगस्ट्रॉम। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाता है? ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाएगा, डायफ्टर। लेंस की क्षमता का ऐसी मात्रक क्या होता है? डायफ्टर होता है। प्रश्न संख्या 7, प्रकाश की किरणें का पथ दर्शने वाले चित्रों को कहा जाता है। ऑप्शन ए किरण आरेख, ऑप्शन बी फोकस, ऑप्शन सी किरण पुंज, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? तो ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाएगा, किरण आरेख। प्रश्न संख्या 8, 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर होता है। ऑप्शन ए 20 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी बी 30 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 40 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी 50 सेंटीमीटर। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? तो ऑप्शन डी जो है करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9, किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेमी है तो उसकी क्षमता होगी। ऑप्शन ए +5t, ऑप्शन बी -5t, ऑप्शन सी -2d, ऑप्शन डी +2d। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? ऑप्शन डी जो है करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, +2d। प्रश्न संख्या 10, प्रकाश के किरणों के समूह को कहते हैं। ऑप्शन ए प्रकाश स्रोत, ऑप्शन बी से किरण पुंज, ऑप्शन सी प्रदीप्त, ऑप्शन डी प्रकीर्णन। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? तो ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो जाएगा। प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहते हैं? किरण पुंज कहते हैं। प्रश्न संख्या 11, उत्तल लेंस की क्षमता होती है। ऑप्शन ए ऋणात्मक, ऑप्शन बी धनात्मक, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो जाएगा, धनात्मक होता है। उत्तल लेंस की क्षमता कैसे होती है? धनात्मक होती है। प्रश्न संख्या 12, अवतल लेंस की क्षमता होती है। ऑप्शन ए ऋणात्मक, ऑप्शन बी धनात्मक, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन कौन सी हो जाएगा आपका? ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाएगा, ऋणात्मक होती है। प्रश्न संख्या 13, उत्तल लेंस को कहते हैं। ऑप्शन ए अभिसारी लेंस, ऑप्शन बी द्विउत्तल लेंस, ऑप्शन सी अपसारी लेंस, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाएगा, अभिसारी लेंस। उत्तल लेंस को क्या कहते हैं? अभिसारी लेंस कहते हैं। प्रश्न संख्या 14, अवतल लेंस को कहते हैं। ऑप्शन ए अभिसारी लेंस, ऑप्शन बी द्विअवतल लेंस, ऑप्शन सी अपसारी लेंस, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? तो ऑप्शन सी जो है करेक्ट हो जाएगा, अपसारी लेंस। अवतल लेंस को क्या कहते हैं? अपसारी लेंस कहते हैं। प्रश्न संख्या 15, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? ऑप्शन ए जल, ऑप्शन बी कांच, ऑप्शन सी प्लास्टिक, ऑप्शन डी मिट्टी। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? तो ऑप्शन डी जो है
करेक्ट हो जाएगा मिट्टी। क्या होगा? मिट्टी। प्रश्न संख्या 16, किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? ऑप्शन ए समतल दर्पण, ऑप्शन बी उत्तल दर्पण, ऑप्शन सी अवतल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो ऑप्शन बी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा कि उत्तल। किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? तो उत्तल दर्पण से। प्रश्न संख्या 17, किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? ऑप्शन ए समतल दर्पण, ऑप्शन बी अवतल दर्पण, ऑप्शन सी उत्तल दर्पण, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? तो ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो जाएगा अवतल। कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण में वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है। प्रश्न संख्या 18, प्रकाश के प्रवर्तन के कितने नियम हैं? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। तो कितने हैं? तो प्रश्न संख्या ऑप्शन बी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। प्रकाश के प्रवर्तन के 2 नियम होते हैं। प्रकाश के प्रवर्तन के 2 नियम होते हैं। प्रश्न संख्या 19, जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है, किसके कारण? ऑप्शन ए अभिलंब से दूर, ऑप्शन बी अभिलंब के निकट, ऑप्शन सी अभिलंब के समानांतर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? तो ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो जाएगा अभिलंब के निकट। जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो वो क्या होती है? अभिलंब के निकट मुड़ जाती है। प्रश्न संख्या 20, फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है। ऑप्शन ए उत्तल लेंस, ऑप्शन बी अवतल लेंस, ऑप्शन सी उत्तल दर्पण, ऑप्शन डी अवतल दर्पण। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? तो ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाएगा उत्तल लेंस। फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है उत्तल लेंस। साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है। ऑप्शन ए अवतल दर्पण, ऑप्शन बी उत्तल दर्पण, ऑप्शन सी उत्तल लेंस, ऑप्शन डी प्रिज्म। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? तो ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी क्या होगा? करेक्ट। साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है उत्तल दर्पण। प्रश्न संख्या 22, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी? तो वक्रता त्रिज्या इसकी क्या हो जाएगी? ऑप्शन ए 10 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 20 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 5 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी 40 सेंटीमीटर। तो इसका हो जाएगा डी इक्वल टू, यानी कि यहाँ हो जाएगा ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं। ऑप्शन ए आपतन कोण, ऑप्शन बी परिवर्तन कोण, ऑप्शन सी निर्गत कोण, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? तो ऑप्शन सी जो है करेक्ट हो जाएगा निर्गत कोण। निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच को कोण को क्या कहते हैं? निर्गत कोण कहते हैं। प्रश्न संख्या 24, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? ऑप्शन ए अवतल दर्पण, ऑप्शन बी उत्तल दर्पण, ऑप्शन सी अवतल लेंस, ऑप्शन डी उत्तल लेंस। तो कौन सा ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा? तो ऑप्शन डी जो है सही हो जाएगा। उत्तल लेंस होता है। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? तो उत्तल लेंस का होता है। प्रश्न संख्या 25, किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? तनता नहीं बनता है, ये बनता है। ऑप्शन ए उत्तल लेंस, ऑप्शन बी अवतल लेंस, ऑप्शन सी बाईफोकल, ऑप्शन डी इसमें से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? तो ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो जाएगा अवतल। प्रश्न संख्या 26, परिवर्तन के नियम से निर्धारित होता है। ऑप्शन ए आपतन कोण बराबर परिवर्तन कोण, ऑप्शन बी परिवर्तन कोण बराबर अपवर्तन कोण, ऑप्शन सी आपतन कोण बराबर विचलन कोण, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? तो ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो जाएगा कि आप परिवर्तन कोण अपवर्तन कोण के बराबर होता है। प्रकाश के परिवर्तन के नियम है। प्रश्न संख्या 27, काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। ऑप्शन ए सीधा, ऑप्शन बी उल्टा, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? तो ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा सीधा। प्रश्न संख्या
28 लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? तो ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाएगा 2। कितनी होती है? 2। लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? 2। प्रश्न संख्या 19, सर्च लाइट का प्रवर्तक सतह होता है। ऑप्शन ए उत्तल, ऑप्शन बी अवतल, ऑप्शन सी समतल, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका? ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो जाएगा, अवतल। सर्च लाइट का प्रवर्तक सतह होता है अवतल का। प्रश्न संख्या 30, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? ऑप्शन ए समतल दर्पण, ऑप्शन बी उत्तल दर्पण, ऑप्शन सी अवतल दर्पण, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? तो ऑप्शन सी जो है करेक्ट हो जाएगा, अवतल। दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? तो अवतल दर्पण होता है। एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायप्टर है तो उस लेंस की फोकस दूरी कितना होगा? ऑप्शन ए +10 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी -10 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी +100 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी -100 सेंटीमीटर। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? तो ऑप्शन जो है सी वो करेक्ट हो जाएगा, +100 सेंटीमीटर। प्रश्न संख्या 32, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां -15 सेमी है तो दर्पण तथा लेंस संभवतः है। ऑप्शन ए दोनों अवतल, ऑप्शन बी दोनों उत्तल, ऑप्शन सी दर्पण अवतल तथा लेंस उत्तल है, ऑप्शन डी दर्पण उत्तल तथा लेंस अवतल है। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? तो ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाएगा, दोनों अवतल हैं। दोनों क्या है? अवतल हैं। प्रश्न संख्या 33, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। तो आपका कौन सा इसमें आंसर हो जाएगा? तो ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी क्या होगा? करेक्ट। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं? तो 2। प्रश्न संख्या 34, किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है sin i बटा sin r, ऑप्शन बी sin r बटा sin i, ऑप्शन सी sin i गुने sin r, ऑप्शन डी sin i प्लस sin r। तो कौन सा ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा? तो ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाएगा, sin i बटा sin r, sin i बटा sin r होता है। प्रश्न संख्या 35, एक उत्तल लेंस होता है। ऑप्शन ए सभी जगह समान मोटाई का, ऑप्शन बी बीच की अपेक्षा किनारों पर मोटा, ऑप्शन सी किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? तो ऑप्शन सी जो है करेक्ट हो जाएगा। उत्तल लेंस में होता है किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा, किनारों की अपेक्षा बीच में क्या होती है? मोटा होती है। प्रश्न संख्या 36, अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर होता है। ऑप्शन ए u बटा v, ऑप्शन बी u इंटू वी, ऑप्शन सी u प्लस भी, ऑप्शन डी v बाई यू। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? तो ऑप्शन डी जो है करेक्ट हो जाएगा, v बाई यू। प्रश्न संख्या 37, गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है। ऑप्शन ए r बराबर 2f, ऑप्शन बी f बराबर r, ऑप्शन सी f बराबर 2/r, ऑप्शन डी r बराबर f/2। तो इसमें कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? तो ऑप्शन ए जो है सही हो जाएगा कि r बराबर क्या होता है? 2f। प्रश्न संख्या 38, सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए अवतल दर्पण का, ऑप्शन बी उत्तल दर्पण का, ऑप्शन सी समतल दर्पण का, ऑप्शन डी उत्तल तथा अवतल दर्पण का। तो इसमें कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? तो ऑप्शन ए जो है सही हो जाएगा कि सोलर कुकर में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न संख्या 39, उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब होता है। ऑप्शन ए बराबर और सीधा, ऑप्शन बी वास्तविक और उल्टा, ऑप्शन सी वास्तविक और सीधा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? तो ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो जाएगा कि उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब वास्तविक तथा उल्टा होता है। प्रश्न संख्या 40, और उत्तल लेंस में जब बिंब f तथा f और 2f के बीच रखा जाता है तब बना प्रतिबिंब होता है। ऑप्शन ए
बड़ा और वास्तविक ऑप्शन बी, छोटा और वास्तविक ऑप्शन सी, छोटा और काल्पनिक ऑप्शन डी, बड़ा और काल्पनिक। इसमें कौन सा आंसर आपका सही हो जाएगा? ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाएगा, बड़ा और वास्तविक। प्रश्न संख्या 41, दो वक्रीय पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को कहते हैं? ऑप्शन ए गोलीय दर्पण, ऑप्शन बी त्रिज्या, ऑप्शन सी गोलीय लेंस, ऑप्शन डी समतल दर्पण। तो कौन सा आंसर आपका सही हो जाएगा? तो ऑप्शन सी जो है सही हो जाएगा, गोलीय लेंस। दो वक्रीय पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को गोलीय लेंस कहते हैं। प्रश्न संख्या 42, वह गोलीय दर्पण जो बाहर की तरफ वक्रीकृत हो कहलाता है? ऑप्शन ए अवतल दर्पण, ऑप्शन बी समतल दर्पण, ऑप्शन सी उत्तल दर्पण, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? उत्तल दर्पण हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? उत्तल दर्पण। गोलीय दर्पण जो बाहर की तरफ वक्रित हो कहलाता है उत्तल दर्पण। प्रश्न संख्या 16, गोलीय दर्पण के प्रवर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का कहा जाता है? गोलीय दर्पण के प्रवर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का कहा जाता है? ऑप्शन ए मध्य, ऑप्शन बी ध्रुव, ऑप्शन सी गोलार्ध, ऑप्शन डी अक्ष। तो कौन सा होगा? तो ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो जाएगा, ध्रुव। क्या होगा? ध्रुव। गोलीय दर्पण के प्रवर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का कहा जाता है ध्रुव। प्रश्न संख्या 44, किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक क्या है? ऑप्शन ए मीटर, ऑप्शन बी सेंटीमीटर, ऑप्शन सी मिलीमीटर, ऑप्शन डी मात्रक विहीन। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो ऑप्शन डी जो है करेक्ट हो जाता है कि लेंस के द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक नहीं होता है, वो मात्रक विहीन है। प्रश्न संख्या 45, लेंस के केंद्रीय बिंदु को कहते हैं? ऑप्शन ए वक्रता केंद्र, ऑप्शन बी प्रकाशीय केंद्र, ऑप्शन सी द्वारक केंद्र, ऑप्शन डी अक्ष केंद्र। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका? तो ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो जाएगा, प्रकाशीय केंद्र, प्रकाशिक केंद्र। लेंस के केंद्रीय बिंदु को क्या कहते हैं? प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। प्रश्न संख्या 46, किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे? ऑप्शन ए 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस, ऑप्शन बी 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस, ऑप्शन सी 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस, ऑप्शन डी ऑप्शन सी में 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस, ऑप्शन डी 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस। तो कौन सा ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा? तो ऑप्शन डी जो है करेक्ट हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस। प्रश्न संख्या 47, इनमें से कौन दर्पण का सूत्र है? ऑप्शन ए 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f, ऑप्शन बी 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f, ऑप्शन सी 1/v प्लस vu/1 इक्वल टू 1/f, ऑप्शन डी v/1 प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा? तो ऑप्शन ए जो है आपका करेक्ट हो जाएगा कि दर्पण का सूत्र होता है 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र को किस अक्ष से निरूपित किया जाता है? गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र को किस अक्ष से निरूपित किया जाता है? ऑप्शन ए सी, ऑप्शन बी पी, ऑप्शन सी ओ, ऑप्शन डी एफ। तो किससे किया जाता है? तो ऑप्शन ए जो है आपका करेक्ट हो जाएगा, सी के द्वारा। किसके द्वारा? सी के द्वारा। निर्वात में प्रकाश की निर्वात में प्रकाश की चाल है? ऑप्शन ए 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन बी 2×10⁸ किलोमीटर सेकेंड पर सेकेंड, ऑप्शन सी 3×10⁹ मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन डी 3×101⁻10 मीटर पर सेकेंड। इसमें कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? तो ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाएगा कि निर्वात में प्रकाश की चाल 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। प्रश्न संख्या 50, दंत विशेषज्ञ मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं? ऑप्शन ए अवतल दर्पण, ऑप्शन बी समतल दर्पण, ऑप्शन सी उत्तल दर्पण, ऑप्शन डी सभी। तो कौन सा आंसर आपका सही इसमें हो जाएगा? तो ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाएगा। क्या होगा? अवतल दर्पण। दंत विशेषज्ञ मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं? तो अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। प्रश्न संख्या 51,
पतले लेंस की आवर्धन क्षमता होती है। पतले लेंस की आवर्धन क्षमता होती है। ऑप्शन ए कम, ऑप्शन बी अधिक, ऑप्शन सी संतुलित, ऑप्शन डी सभी। तो कौन सा आंसर आपका सही हो जाए? तो ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाएगा, कम। पतले लेंस की आवर्धन क्षमता होती है कम। प्रश्न संख्या 52, मोटे लेंस की आवर्धन क्षमता होती है। मोटे लेंस की आवर्धन क्षमता होती है। ऑप्शन ए कम, ऑप्शन बी अधिक, ऑप्शन सी संतुलित, ऑप्शन डी कोई नहीं। इसमें कौन सा ऑप्शन आपका हो जाएगा? तो ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो जाएगा। मोटे लेंस की आवर्धन क्षमता क्या होती है? अधिक होती है। ऑप्शन प्रश्न संख्या 53, अवतल दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच रखे बिंदु का प्रतिबिंब की प्रकृति होती है। ऑप्शन ए आभासी तथा उल्टा, ऑप्शन बी आभासी एवं सीधा, ऑप्शन सी काल्पनिक एवं सीधा, ऑप्शन डी सभी। तो इसमें कौन सा आंसर आपका सही हो जाएगा? तो ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो जाएगा, आभासी एवं सीधा। अवतल दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच रखे बिंब का प्रतिबिंब की प्रकृति कैसा होती है? आभासी एवं सीधा होती है। प्रश्न संख्या 54, उत्तल लेंस का प्रकाशीय केंद्र और मुख्य फोकस के बीच रखे बिंब का प्रतिबिंब की प्रकृति होती है। ऑप्शन ए आभासी तथा उल्टा, ऑप्शन बी आभासी एवं सीधा, ऑप्शन सी काल्पनिक एवं सीधा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा आंसर आपका सही हो जाएगा? ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो जाएगा, आभासी एवं सीधा। उत्तल लेंस का प्रकाशीय केंद्र और मुख्य फोकस के बीच रखे बिंब का प्रतिबिंब की आकृति आभासी एवं सीधा होता है। प्रश्न संख्या 55, अवतल दर्पण के मुख्य फोकस पर रखे बिंब का प्रतिबिंब की स्थिति होती है। ऑप्शन ए वक्रता केंद्र, ऑप्शन बी मध्य बिंदु पर, ऑप्शन सी अनंत पर, ऑप्शन डी सभी पर। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? तो ऑप्शन सी जो है करेक्ट हो जाएगा, अनंत पर। अवतल दर्पण के मुख्य फोकस पर रखे बिंब का प्रतिबिंब की स्थिति होती है अनंत पर। प्रश्न संख्या 56, उत्तल लेंस के मुख्य फोकस पर रखे प्रतिबिंब की स्थिति होती है। ऑप्शन ए वक्रता केंद्र पर, ऑप्शन बी फोकस एवं वक्रता केंद्र के बीच, ऑप्शन सी अनंत पर, ऑप्शन डी ध्रुव एवं वक्रता केंद्र के बीच। तो कौन सा ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा? तो ऑप्शन सी जो है करेक्ट हो जाएगा, अनंत पर। उत्तल लेंस के मुख्य फोकस पर रखे प्रतिबिंब की स्थिति होती है अनंत पर। 57, अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर रखे बिंब का प्रतिबिंब की स्थिति होती है। अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर रखे बिंब का प्रतिबिंब की स्थिति होती है। ऑप्शन ए फोकस एवं वक्रता केंद्र के बीच, ऑप्शन बी प्रकाशीय केंद्र और फोकस के बीच, ऑप्शन सी ध्रुव एवं वक्रता केंद्र के बीच, ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी के इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा आंसर आपका सही हो जाएगा? तो ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो जाएगा, प्रकाशीय केंद्र और फोकस के बीच। अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर रखे बिंब का प्रतिबिंब की स्थिति कैसी होती है? प्रकाशीय केंद्र और फोकस के बीच। प्रश्न संख्या 58, अवतल लेंस के सामने अनंत पर रखे बिंब का प्रतिबिंब की स्थिति होती है। अवतल लेंस के सामने अनंत पर रखे बिंब का प्रतिबिंब की स्थिति होती है। ऑप्शन ए वक्रता केंद्र पर, ऑप्शन बी फोकस पर, ऑप्शन सी अनंत पर, ऑप्शन डी ध्रुव पर। तो कौन सा आंसर आपका सही हो जाएगा? तो ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो जाएगा, फोकस पर। अवतल लेंस के सामने अनंत पर रखे बिंब का प्रतिबिंब की स्थिति होती है फोकस पर। प्रश्न संख्या 59, अवतल दर्पण के सामने अनंत पर रखे बिंब का प्रतिबिंब की स्थिति होती है। अवतल दर्पण के सामने अनंत पर रखे बिंब का प्रतिबिंब की स्थिति होती है। ऑप्शन ए वक्रता केंद्र पर, ऑप्शन बी अनंत पर, ऑप्शन सी ध्रुव पर, ऑप्शन डी फोकस पर। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? तो ऑप्शन डी जो है करेक्ट हो जाएगा, फोकस पर। अवतल दर्पण के सामने अनंत पर रखे बिंब का प्रतिबिंब की स्थिति होती है किस पर? फोकस पर। प्रश्न संख्या 60, लेंस के प्रकाशीय केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात, ऑप्शन ए विचलन के साथ निर्गत होती है, ऑप्शन बी 7 रंगों में विभक्त हो जाती है, ऑप्शन सी बिना विचलन के निर्गत होती है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? तो ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो जाएगा, 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। लेंस के प्रकाशीय केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात क्या होती है? 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। प्रश्न संख्या 61, मुख्य फोकस से गुजरने वाली प्रकाश किरण उत्तल लेंस है ये
लेंस से अपवर्तन के पश्चात। ऑप्शन ए मुख्य अक्ष के विपरीत होती है। ऑप्शन बी निर्गत किरण मुख्य अक्ष के समानांतर जाती है। ऑप्शन सी मुख्य अक्ष से दूर। ऑप्शन डी उसी पथ के अनुदिश वापस परावर्तित हो जाती है। तो कौन सा ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा? तो ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो जाएगा कि निर्गत किरण मुख्य अक्ष के समानांतर होती है। मुख्य फोकस से गुजरने वाली प्रकाश किरण उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात निर्गत किरण मुख्य अक्ष के समानांतर जाती है। प्रश्न संख्या 62, मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली कोई प्रकाश किरण अवतल लेंस से अपवर्तन के पश्चात। ऑप्शन ए मुख्य अक्ष के विपरीत जाती है। ऑप्शन बी उसी पथ के अनुदिश वापस परावर्तित हो जाती है। ऑप्शन सी निर्गत किरण मुख्य अक्ष के समानांतर जाती है। ऑप्शन डी निर्गत किरण मुख्य अक्ष से दूर जाती है। तो कौन सा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा? तो ऑप्शन डी जो है करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी क्या है? करेक्ट।